नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और सोशल मीडिया स्पेशल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। बिहार में नई सरकार की कवायद अब तेज हो गई है, जहां अब वहीं 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया है जसीर बिलाल उर्फ दानिश। छत्तीसगढ़ में टॉप नक्सल कमांडर हिडमा मारा गया है, जो कि एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर होने की खबर सामने आई है। 22 नवंबर को रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका का मैच खेला जाएगा, जो कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। चलिए वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा और उसकी पत्नी इस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। सुबह 6 से 7 बजे के करीब छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर हुई मुठभेड़ में खूंखार नक्सली माड़वी हिडमा मारा गया। आंध्र प्रदेश की अल्लूरी सीता राम राजू जिले के मारेदो मिल्ली के पास सुबह सुबह हुई मुठभेड़ में हिडमा समेत कुल 6 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में उनकी पत्नी राजे उर्फ रज्जक का भी ढेर हो गई। 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली माड़वी हिडमा, जो सुरक्षा बलों पर सशस्त्र हमलों के कई मामलों में वांछित शीर्ष नक्सली कैडरों में से एक था, उसके मारे जाने की पुष्टि के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सूत्रों के अनुसार हिडमा का खात्मा सुरक्षा बलों की ओर से 33 नवंबर 2025 की समय सीमा से काफी पहले ही हो गया है। वहीं यदि बात करें तो इस वर्ष 263 नक्सली मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि एराबोर थाना क्षेत्र के जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान सुबह से सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी थी। बाद में सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक नक्सली का शव बरामद किया। इस कार्रवाई के साथ इस वर्ष अब तक छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में 263 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 234 बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें सुकमा सहित 7 जिले शामिल हैं, जबकि 27 अन्य रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए। दुर्ग संभाग के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 2 नक्सली मारे गए। लाल आतंक पर कड़ा प्रहार किया गया है, जहां लाल आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे जाने की खबर सामने आई है। वहीं इस वक्त की जो बड़ी खबर आप बताई जा रही है वो ये है कि बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा और उसकी पत्नी भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। आपको बता दें, हिडमा पर लगभग 1 करोड़ से भी अधिक का इनाम घोषित था और कई लाखों के वांछित इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में 40 लाख के नाम था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य सरकार ने भी इनाम घोषित रखा है। उसका संपूर्ण डिटेल थोड़ी देर पश्चात हम जारी करेंगे। हिडमा के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में 40 लाख के नाम था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य सरकार ने भी इनाम घोषित रखा है। उसका संपूर्ण डिटेल थोड़ी देर पश्चात हम जारी करेंगे। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर यूमन सागर का 34 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीते कुछ दिनों से यूमन बीमार चल रहे थे, जहां हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार एक स्टेज शो के दौरान यूमन सागर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यूमन सागर की मां शेफाली ने उनके मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे की हालत खराब होने के बाद भी उन्हें परफॉर्म करने पर मजबूर किया गया। वहीं ह्यूमन की मौत की वजह की तरफ तो वह मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार ह्यूमन सागर की मौत मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम के कारण हुई है। उनकी खराब तबीयत के चलते पिछले 3 दिनों से एम्स भुवनेश्वर में उनका उपचार जारी था। 14 नवंबर को दोपहर करीब 1:10 पर ह्यूमन सागर को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें मेडिकल ICU में शिफ्ट कर जांच की।
रिपोर्ट्स के अनुसार उनके शरीर के कई जरूरी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई और सोमवार की शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। ह्यूमन सागर ओडिया सिंगिंग रियलिटी शो वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन 2 के विजेता रहे थे। तो वहीं अपने सिंगिंग करियर में जिसके लिए सागर को हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी रूहानी आवाज़ लोगों के दिलों में बसती है। उनकी करियर की शुरुआत फिल्म इश्क तू के टाइटल ट्रैक से हुई थी, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ ओडिया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों गाने गाए, बल्कि हिंदी में मेरा ये जहां जैसे एल्बम में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी आवाज़ में दर्द और गहराई थी, जिसकी वजह से निश्वासा, बेखुदी, तुमाओ उठा, तले और चेहरा जैसे कई एल्बम सुपरहिट हुए। ओडिशा के लगभग हर घर में उनकी आवाज़ गूंजती थी और आज उनकी खामोशी ने उनकी मौत की खबर के बाद फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। देश में सोना चांदी के दाम में लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 18 नवंबर को सोना 1,558 रुपए टूटकर 1,21,366 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,22,924 रुपए थी। पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोना कुल 5,188 रुपए सस्ता हो चुका है। बीते गुरुवार को इसकी कीमत 1,26,554 रुपए थी। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी आज 3,083 रुपए टूटकर 1,51,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले इसका भाव 1,94,333 रुपए था। वहीं पिछले 3 कारोबारी दिनों में चांदी 10,880 रुपए तक गिर चुकी है। गुरुवार को इसका दाम 1,62,730 रुपए प्रति किलोग्राम था। आपको बता दें, IBJA के भाव में 3% GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होते। इसी वजह से अलग अलग शहरों में सोने की कीमतें इसमें अंतर लिए रहती हैं। RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट और कई बैंक गोल्ड लोन के रेट IBJA के भाव के आधार पर तय करते हैं। ग्लोबल टेंशन में कमी आने के कारण निवेशकों की सेफ हेवन मांग घटी है, जिससे सोना चांदी के दाम नीचे आ गए हैं। इसके अलावा हाल ही की रैली के बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI ये संकेत दे रहे थे कि कीमतें ओवरबॉट थी, जिसके चलते ट्रेंड फॉलोअर्स और डीलर्स ने बिकवाली तेज कर दी। इसके बावजूद साल 2024 की शुरुआत से अब तक सोना 45,204 रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2024 को इसका भाव 76,162 रुपए था, जो अब बढ़कर 1,21,366 रुपए हो गया है। चांदी भी इस साल 65,833 रुपए तक महंगी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने के दामों में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। हालांकि शादी का सीजन इसकी कीमतों को सपोर्ट देगा और यह फिर से 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड मल्टी स्टारर फिल्म धुरंधर का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। 4 मिनट 7 सेकंड का यह ट्रेलर एक्शन, पावरफुल डायलॉग्स, धमाकेदार लुक्स और इंटेंस सीक्वेंस से भरपूर है। ट्रेलर की शुरुआत ISI के मेजर इकबाल की भूमिका निभा रहे अर्जुन रामपाल के प्रभावी डायलॉग से होती है। मेजर इकबाल जिन पर मेहरबान हो जाए उनका मुस्तकबिल बदल जाता है, जिसने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। रामपाल का नेवर सीन बिफोर अवतार इस फिल्म की एक बड़ी खासियत माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि फिल्म में आर माधवन अजय सान्याल के किरदार में दिखाई देंगे, जिनकी इंटेंस प्रस्तुति ट्रेलर में साफ नजर आती है। उनका दमदार डायलॉग मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है ने ट्रेलर का टोन और तीखा बना दिया है। वहीं अक्षय खन्ना रहमत डकैत के अवतार में एक शक्तिशाली नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। उनका अंदाज, जो वादा किया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना, रहमत डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है। ट्रेलर के सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक है संजय दत्त की एंट्री, जिसे शानदार बैकग्राउंड स्कोर ने और प्रभावी बना दिया है। उनकी मौजूदगी फिल्म में एक नया तेवर जोड़ती दिखाई दे रही है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रणवीर सिंह भावुक नजर आए और उनकी आंखें नम हो गई
और वे पसीना पोंछते हुए भी दिखे। उनके इस भावनात्मक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का संगीत शाश्वत ने तैयार किया है, जबकि जैस्मीन और हनुमान काइंड ने इसके गीतों को आवाज दी है। सारा अर्जुन फिल्म में रणवीर सिंह के साथ फीमेल लीड में नजर आएंगी। आपको बता दें, धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसके लिए फैंस बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वहीं अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ है। मल्टी स्टारर ये फिल्म अब सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फैंस को फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय टेस्ट टीम में वापस बुला लिया गया है। वे कोलकाता पहुंच चुके हैं। हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस सेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। शुभमन गिल टीम के साथ गुवाहाटी तो जाएंगे, लेकिन अगर उनकी चोट में दर्द बना रहा तो उन्हें इलाज और रिकवरी के लिए बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेजा जा सकता है। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। रेड्डी को पहले टेस्ट से ठीक पहले रिलीज कर दिया गया था, ताकि वे भारत ए की साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज खेल सके। BCCI ने पहले ही कहा था कि वे दूसरे टेस्ट से स्क्वाड में जुड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें तय समय से पहले ही बुला लिया गया है। दूसरे टेस्ट से पहले मंगलवार को कोलकाता में ऑप्शन नेट सेशन रखा गया। इसमें केवल 6 प्लेयर्स ने भाग लिया। पहला टेस्ट ईडन गार्डन में खेला गया था, जो 2.5 दिन में ही खत्म हो गया। भारत को इस मैच में 30 रन से हार झेलनी पड़ी। 14 नवंबर से शुरू हुआ मुकाबला 16 नवंबर की दोपहर में ही समाप्त हो गया, जबकि इसे 18 नवंबर तक खेला जाना था। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 और दूसरी पारी में 153 रन बनाए। राजकोट में भारत ए के लिए पहले मैच में नीतीश रेड्डी ने 37 रन बनाए और गेंदबाजी में 118 का स्पेल डाला। दूसरे मैच में उन्हें मौका नहीं मिला। अब टेस्ट स्क्वाड में वापसी के कारण वे 19 नवंबर को होने वाले तीसरे भारत ए मैच नहीं खेल पाएंगे। कप्तान शुभमन गिल की गर्दन की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और उनके दूसरे टेस्ट में खेलने पर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को एक अतिरिक्त बल्लेबाज कवर की जरूरत पड़ सकती है। भारत के पास देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे विकल्प हैं, लेकिन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और टीम में पहले से ही कई लेफ्ट हैंडर्स मौजूद हैं, जिससे मैचअप की दिक्कत बढ़ सकती है। शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में नजर आ चुकी एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में लोकल ट्रेन में हुई छेड़छाड़ पर बात की। उन्होंने कहा कि भीड़ में एक शख्स ने उन्हें गलत तरह से छुआ था। हालांकि जब तक वो कुछ कर पाती, वो शख्स भाग निकला। गिरिजा ओक ने एक इंटरव्यू में इस घटना पर बात करते हुए कहा है कि लोकल ट्रेन में ऐसे छूकर निकल जाना, धक्का दे देना, ये सब इतना कॉमन होता है कि सबको पता होता है। मैं चल रही थी और पीछे से एक लड़का ना जाने कहां से मेरे पीछे आया, क्योंकि मैंने कोई आहट नहीं सुनी। वो शायद कहीं साइड से आया होगा और उसने मेरे गले के ऊपर से लेकर नीचे तक उंगली फेरी और फिर वो अचानक पलट गया। एक्ट्रेस ने बताया कि जब तक वो कुछ कर पाती, वो शख्स जा चुका था। गिरिजा ने यह भी बताया कि स्कूल के दिनों में उन्हें एक लड़का जमकर बुरी तरह बुली करता था। एक दिन जब उस लड़के ने एक्ट्रेस की चोटी खींची तो गुस्से में उन्होंने उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मारा। एक्ट्रेस बताती हैं कि उन्हें अपने लिए खड़े होने की हिम्मत दादी से मिली थी। उनकी दादी अक्सर सिखाया करती थी कि अगर कोई परेशान करे तो उसे कैसे सबक सिखाना है। गिरिजा ओक कई हिंदी और मराठी के पॉपुलर टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म तारे जमीन पर की है। इसके अलावा वो शोर इन द सिटी, कला और जवान जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही हैं। इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे में गिरिजा ने मनोज बाजपेयी की पत्नी का रोल निभाया है। फिल्मों के अलावा वे कार्टेल और मॉडर्न लव मुंबई जैसी सीरीज का भी हिस्सा रही हैं। गिरिजा ने छेड़छाड़ पर अपना दर्द बयां किया है।
राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुकाबला 3 दिसंबर को होगा। इसके लिए टिकटों की बिक्री 22 नवंबर से ऑनलाइन शुरू होगी। इस बार छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने दर्शकों को राहत देते हुए टिकट दरों में कमी की है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने छात्र छात्राओं की उत्सुकता को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए टिकट की कीमत 800 रुपए रखी है, जबकि पिछली बार स्टूडेंट्स के लिए टिकट 1000 रुपए की रखी गई थी। इस बार स्टूडेंट्स अपनी आईडी दिखाकर एक टिकट खरीद सकता है। अन्य दर्शकों के लिए लोअर और अपर सीट के टिकट 1500 से 3500 के बीच शुरू होंगे, जबकि पवेलियन और कॉर्पोरेट बॉक्स के टिकट 20,000 रुपए तक जा सकते हैं। संघ की ओर से आगामी 22 नवंबर से www.ticketgenie.in पर टिकट मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं फिजिकल टिकट 24 नवंबर से रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मिलेगी। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क मैच दिखाया जाएगा और उनके आने जाने के लिए बस की भी सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें, राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच को लेकर अब तैयारियां जोरों पर हैं। बड़े ही तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। मुकाबला 3 दिसंबर को होगा। हमारे यहाँ 3 दिसंबर को वनडे मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होने जा रहा है। स्टेडियम में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो वो टिकट के प्राइस होता है। तो मैं आपको यहाँ पर टिकट की प्राइस एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए हमने टिकट जो रखी वो 800 रुपये की रखी है। अपर 2 और अपर 4 में हमने 1500 रुपये की टिकट रखी है। लोअर 2, 4, 7, 9 एंड 1, 5, 6, 0 के लिए हमने 2500 रुपये की टिकट रखी है। लोअर 5, 6 एंड 10 ए के लिए 3000 की रखी है और लोअर 10 बी के लिए हमने 3500 रुपये की टिकट रखी है। सिल्वर के लिए हमने 6000 की टिकट रखी है। गोल्ड के लिए हमने 8000 की टिकट रखी है और प्लेटिनम के लिए 10,000 एवं कॉर्पोरेट बॉक्स की इस टिकट के लिए 20,000 रुपये की टिकट हमने रखी है। 3 दिसंबर जो है, चूँकि वर्ल्ड डिसेबल डे है, तो इसमें हम स्पोर्ट्स में, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, नॉट ओनली इन क्रिकेट, डिसेबल प्लेयर जो हैं हमारे, इनको हम आमंत्रित करके इनकी विशेष बस में व्यवस्था करके इनको फ्री में वहाँ पर अपनी तरफ से मैच का आनंद लेने के लिए बुलाएंगे। कटनी जिले के कैमूर थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात सामने आई है, जहां भाटिया मोहल्ला निवासी सानुल भारती की कार को देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी संतोष रहरिया ने बताया कि भाटिया मोहल्ला के सानुल भारती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी कार घर के बाहर खड़ी हुई थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात आरोपी आए और कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया और अज्ञात तत्वों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कैमूर थाना क्षेत्र में भटिया मोहल्ला है। वहाँ रात में लगभग 2 बजे एक सादिल भारती करके हैं, उनकी गाड़ी में आग लगी थी और प्रथम दृष्टया इसमें जो है कैमूर थाने में आगजनी की घटना कायम की गई है और आग लगने के जो भी कारण है उसके संबंध में विवेचना जारी है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो वहाँ पर लगे हुए हैं उसकी पुलिस जाँच कर रही है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आग लगाई गई हो तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय प्रतिभागियों को सम्मानित किया और साथ ही संबोधित कर नशे के खिलाफ लड़ने की भी शपथ दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार भी ड्रग्स फ्री देवभूमि के निर्माण के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। नशे के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। नशावृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए
जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब तक नशे को रोकने के लिए यह अभियान हमारा जन जन का अभियान नहीं बनेगा, तब तक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस अभियान को जो विस्तार मिलना चाहिए उसमें न्यूनता रहेगी। इसलिए आज के इस नशा मुक्ति अभियान के इस वार्षिक अवसर पर 5 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो हम सबको एक संकल्प भी लेना होगा कि चाहे जिस रूप में भी हो, मेरा भी योगदान नशा रोकने के लिए होगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के बीच नशे के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता अभियानों का संचालन किया जा रहा है। हमने राज्य के प्रत्येक जनपद के शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटियों का गठन किया है, जिनमें जागरूक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। आज नशा विरोधी संदेशों से सुसज्जित एपल पेंटिंग्स हमारे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य में दगड़िया क्लब भी बनाए हैं। सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो राज्य के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, सर्वांगीण लोगों के हित में जो काम कर रही है, उसमें सभी हमारा सहयोग करें और नशे जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखने का संकल्प। कुंभ मेला 2027 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कुंभ मेलाधिकारी सोनिका सिंह ने मेला भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी टीम स्टेक होल्डर्स और साधु संतों से निरंतर समन्वय कर रही है। गंगा घाटों के निर्माण सहित कई स्थायी और अस्थायी कार्यों की समीक्षा की जा चुकी है और कुछ कार्य शुरू भी हो गए हैं। मेला नियंत्रण भवन को CVR सिस्टम से और उन्नत बनाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। शहर की साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर भी तेजी से काम चल रहा है। सोनिका सिंह का कहना है कि कुंभ से पहले अधिकांश स्थायी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। हम लोग मेजरली परमानेंट कामों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और परमानेंट प्रगति के जो कार्य जैसे घाट हो गए, रोड हो गई, हमारे पुल हो गए, उस पे हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और उसी के क्रम में GOs जारी हो रहे हैं और कार्य स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हमारे 15 से 16 काम के GO हो गए हैं और करीबन इतने ही कार्य की अभी हमारी GO होने प्रस्तावित। मैं ऑफ लेट देख रही हूँ कि जितने भी हमारे बड़े स्नान भी हो रहे हैं, चाहे कांवड़ हो, चाहे जो हमारे रेगुलर स्नान होते हैं, उसमें भी काफी मात्रा में, भारी से भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले कुंभ में ज्यादा लोग आएंगे। आपको बता दें, कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर अब प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी प्रदेश और देश की राजनीति में विशिष्ट स्थान रखते हैं और उनका अनुभव कांग्रेस के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति है। कमलनाथ के बंगले पर सुबह से ही कार्यकर्ता और समर्थकों का जमावड़ा दिखाई दिया। जन्मदिन कार्यक्रम में उनके पुत्र नकुलनाथ भी मौजूद रहे। सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने निवास पर पहुंचकर कमलनाथ को बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। कमलनाथ जी जब सेंट्रल में थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, तो हम लोग दिल्ली में हजारों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश से लोग जाते थे। वहाँ भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, तो इसी बंगले पे हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अपने नेता को अलग अलग मानने वाले वो भी सभी हैं। सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।